हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों क्लास 11th का जो आप लोगों का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम, जिसे हम लोग द्वितीय सावधिक परीक्षा कहेंगे, नवंबर मंथ वाला यानी इस मंथ में जो आप लोगों का चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का यानी गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर पहले ही बता दिए हैं। अभी तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सोल्यूशन वाला वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अभी इस वीडियो में सब्जेक्टिव का आंसर आप लोगों को बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए खंड ब यानी सेक्शन बी से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग 2 अंक वाला प्रश्न कहेंगे। 10 गो लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, 10 गो में से 5 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न है कि यदि NC3 बराबर 8 इंटू N-1 C2 तो N का मान ज्ञात करें। देखिए सबका आंसर हम यहाँ पे निकाल कर नीचे आ जाते हैं। सबका आंसर हम निकाल कर यहाँ पे रखे हुए हैं। आपको एक बार समझा दे रहे हैं, मोटा मोटी आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 नंबर प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न लिखकर हल लिखिएगा। देखिए ये सब मान दिया है, NC3 ये सब मान दिया है बराबर में 8 इंटू N-1 C2 ये सब मान दिया गया है। जो मान दिया गया यहाँ पे लिख दिया गया है, लिख लीजिएगा। तो सूत्र से NCR का सूत्र ये होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल N-R होता है। जो ये एन का मान हो गया, ये आर का मान हो गया। तो यहाँ पे हम रखे हैं, यहाँ पे ये सूत्र पे अब इसको हम यूज किए हैं। यहाँ पे देखिए ये एन का मान हो गया आर यहाँ पे इसको रख लिया और फिर बराबर के इधर में देखिए ये 8 है, जैसे है वैसे 8 को रहने दीजिए इंटू, और फिर ये सूत्र का यूज, ये इतना जो है ना, फिर ये सूत्र का यूज यहाँ पे किए हैं। ये जो मान हो गया ये एन का मान हो गया, ये नीचे वाला जो हो गया आर का मान हो गया, यहाँ पे रखे हैं। अब इसको तुरे हैं, ये कट जाएगा सब। ठीक है, एन का मान 24 निकल के चल आएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। अब कहिए कि भैया ये एन इंटू, तो इसको आप तुरिएगा, इधर जो है ना उतना ही के बराबर में लाना है, तो इसको तुर के हम बराबर कर दिए हैं। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो 1 नंबर प्रश्न का आंसर ये है। 2 नंबर जो प्रश्न है ना, इसको हल करना है जैसे कि आप 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, उसी तरीका से हल कर देना है। इसका आंसर ये बड़ी सिंपल है। ये प्लस में है तो इधर आएगा, तो माइनस में इधर उधर कर दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर निकल के चल आ गया है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि देखिए जो 3 नंबर है ना, उसको एक्स का मान निकालना है, यानी गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड तो टूटेगा नहीं, तो ये डी का जो सूत्र होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा 2A, उसी सूत्र का यूज किए हैं और इसका आंसर निकल के चल आया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये तीनों का आंसर हो गया। आइए इधर, यानी 10 गो में से 5 गुना प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो जितना अभी आपको काम है ना, उतना का आंसर आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये 5 नंबर प्रश्न है ना, देखिए यहाँ पे 5 नंबर ये प्रश्न आपको ऊपर देखने को ये मिलेगा। 3 5 7 9 का बराहवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, यानी तो आइए यहाँ पे हम लोग बराहवा पद बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए TN का सूत्र हम लगा दिया है। यहाँ पे TN बराबर यही ना सूत्र होता है, A प्लस N-1 इंटू डी। अब ये जो हो जाएगा A का मान हो जाएगा, ये डिफरेंट जो होगा D का मान हो जाएगा, ये N का मान होगा। इसमें रखे हैं आंसर इसका 25 निकल के चल आया। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है ना, कि प्राकृतिक संख्या आपको बता, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये यानी गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए AP का यूज हम लोग किए हैं, SN का सूत्र लगा लिया है, योग पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर ये निकल के चल आया है। बड़ी सिंपल सिंपल प्रश्न है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये सभी प्रश्न को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर जहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो तब इससे अब वीडियो को खोलिए। ये पूरा PDF के रूप में अगर आपको चाहिए ना, देखिए सब का आंसर हम यहाँ पे, ये सब्जेक्टिव का आंसर है, हम सभी का आंसर यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। अगर आपको PDF के रूप में इसका ये सब चाहिए ना, तो आप एक काम कीजिए, गूगल में आइए,
गूगल यानी क्रोम में आपको आकर जो बता रहे हैं वही चीज़ लिखिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ के रूप में हम आप सबको दे दिए हैं पूरा। आप 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला का आंसर आप आकर इस गूगल से यानी इससे जहाँ पे बता रहे हैं वहाँ से आप लोग देख लीजिए। गूगल खोलिए यानी क्रोम खोलिए, आकर इसी चैनल का नाम लिख कर सर्च कर दीजिए, रैंकर स्टडी सेंटर लिख कर आप सर्च कर दीजिएगा। करने के बाद देखिए ये रैंकर स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुल के आएगा। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा और नीचे आइएगा, क्लास 11 का यहाँ पे जो इस सेक्शन बनाया गया है ना, इसी यहाँ पे देखिए मैथ का सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास 11 मैथ नवंबर 2nd टर्मिनल एग्जाम 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा। नीचे आने पे देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। ये पूरा पेपर का यहाँ पे पूरा सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे हम डाल दिए हैं। आप लोग आकर इस वेबसाइट से आप लोग देख लीजिए सब्जेक्टिव का आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले